नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारे साथ एक खास मेहमान किसान नेता पगड़ी समाल जट्टा के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के मनदीप नथवान जी खास बातचीत में जुड़ रहे हैं और किसान आंदोलन कहीं न कहीं करवटें बदल रहा है। तो इस बीच पगड़ी समाल जट्टा जो किसान यूनियन है पूरे राष्ट्र की, उसके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान जी हमारे साथ खास बातचीत में हैं। कई पहलुओं पे किसान आंदोलन को लेकर बातचीत करेंगे, तो इनसे कई विषयों पे हम बातचीत करते हैं। मनदीप नथवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। शुक्रिया जी। मनदीप नथवान जी, हम किसान आंदोलन की बातचीत लेके चलते हैं। पूरे प्रदेश में कहीं किसान आंदोलन करवटें बदल रहा है और फिलहाल हम बातचीत करें तो कहीं न कहीं कई बड़े किसान नेताओं का, चाहे वो राखी टिकैत हो, चाहे चडेणी हो, चाहे हरियाणा के कई और किसान नेता हैं, कहीं न कहीं बहुत दूरी बनाए हुए किसान आंदोलन से, और कई सैनिक सबसे लगातार वो मीटिंगें कर रहे हैं। और उर पंडेर साहब और हम बात करें डल्लेवाल जी की, वो अलग अलग दोनों जगह बैठे हैं। तो आपका रुख अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पगड़ी समाल जट्टा का भी कहीं न कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है। इस आंदोलन की हम बातचीत करें तो देखिए, जो एमएसपी का आंदोलन है ये सारे देश का आंदोलन है। जो पहले हमने आंदोलन लड़ा था जिसमें 540 संगठन थे, दिल्ली आंदोलन लगातार 13 महीने चला, उसमें सब साथी शामिल थे। उसके बाद डल्लेवाल साहब ने गैर राजनीतिक एक अलग से मोर्चा बनाया। पंदेर पहले भी मोर्चे का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने अपना मोर्चा बनाया। ये दो मोर्चे शायद 24-25 संगठन है। ये इन्होंने फैसला किया कि हम एमएसपी की लड़ाई लड़ेंगे। यदि कोई संगठन लड़ता है तो उसका अपनी समझदारी है, मगर हमारा ये मानना है कि ये लड़ाई पूरे देश की है। इसके लिए व्यापक एकता की जरूरत है। मान लो इसको जब तक हम बड़ी एकता नहीं करेंगे, जब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी ये स्टेटें शामिल नहीं होगी, तब तक एमएसपी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अभी एमएसपी का जब सवाल आता है तो हरियाणा और पंजाब में कुछ फसलों पे एमएसपी है, दूसरे जो अदर स्टेट है वहां तो एमएसपी है ही नहीं। उन लोगों को साथ में ले बगैर कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती, ये हमारा मानना है। और दिल्ली जाना चाहते थे तो पूरा जो एसकेएम था पहले उसको इकट्ठा करना चाहिए था, फिर ये फैसला करना चाहिए था। अब तो ताकत बंट गई है और ताकत सरकार चाहती थी भी किसानों की एकता नहीं होनी चाहिए। आज वही काम हुआ कि किसानों की एकता को तोड़ने का काम किया गया। तो हमारा जो संगठन की साफ समझदारी है कि एमएसपी की लड़ाई पूरे देश के लोगों को साथ लेके लड़नी पड़ेगी, देश के संगठनों को साथ लेके लड़नी पड़ेगी। एकला संगठन ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। और जो मरण वर्त वाली बात है, अभी देखो आप, एक बुजुर्ग आगू जो मरण वर्त के पर बैठा है, लगभग 40 दिन होने को है, तो एक सहानुभूति है, एक पीड़ा है मन में भी। एक साथी एमएसपी के लिए मरण वर्त पर बैठा है, मगर सरकार को उस पर कोई दया नहीं आ रही और सरकार बात करने के लिए भी तैयार नहीं। ये भी एक माड़ा वतीरा है सरकार का। हमारा मानना है सरकार तो हमें मारना चाहती है और हमने खुद ही फैसला कर लिया मरण वर्त का। ये रास्ता ठीक नहीं है। हमें लड़के सरकार से हम लड़ने वाले लोगों का हमेशा ये रहा कि गोली लगने से तो मौत हो जाए तो कोई बात नहीं, लड़ाई कोई आंदोलन में मौत हो जाए, शहादत मिल जाए तो कोई बात नहीं। खुद फैसला नहीं करना चाहिए था, ये रास्ता ठीक नहीं अपनाया, ये हमारा मानना है। इसलिए हमारा संगठन गैर राजनीतिक नहीं है। हम पहले भी खुल्म खुला स्टेजों से कहते हैं, हम तो राजनीतिक तौर पे देश में एक बदल चाहते हैं और जो किसानों और मजदूरों की बात करता हो, जो किसानों और मजदूरों के हकों की रक्षा करता हो। तो इसलिए गैर राजनीतिक जो मोर्चा है वो कहता है कि हम इन लोगों को साथ में नहीं लेना। वो बार बार मनदीप नथवान जी, चलो आप बहुत पूरे राष्ट्र को संभालते हैं, बड़ी आपकी किसान यूनियन है, कई वर्षों से आप काम कर रहे हैं किसानों के साथ। लेकिन यहाँ हम बातचीत करें, फिलहाल हम चडोनी साहब से हमने एक इंटरव्यू में बातचीत की, लंबा इंटरव्यू था हमारा। तो उन्होंने साफ कहा कि ये एसकेएम को तोड़ के ये आंदोलन किया गया है और ये एसकेएम को तोड़ना कहीं न कहीं एक राजनीति दर्शाता है और ये एसकेएम को तोड़ के अलग से ये लोग बैठे हैं, हमारा इनके साथ कोई तालमेल नहीं है। तो डोडी साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं 4 बार इन लोगों के पास गया, स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया गया, मेरा नाम तक स्टेज पे लेने नहीं दिया गया। वहीं और कई किसान नेताओं के सुर बदले लग रहे हैं क्योंकि परमिशन मिलकर डल्लेवाल साहब से मिल नहीं दिया जाता है। डल्लेवाल और छोटे छोटे जो किसान नेता हैं जो आपके भी संगठन के हैं और अन्य संगठनों के, वो कहते हैं कि इतनी बैरिकेड लगाई गई हैं, कई जगह परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद डल्लेवाल साहब को परमिशन के बाद सिर्फ दूर से ही दर्शन करवाए जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं आंदोलन नहीं। और चडोनी साहब और कई बड़े नेताओं ने तो यहां तक बोल दिया है
कि डल्लेवाल साहब को कई लोग मरवाना चाहते हैं और वो मरवा के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको लेके आप क्या कहेंगे? वास्तव में ये कुछ ऐसा चल रहा है अभी? देखिए, एसकेएम को तो सरकार तोड़ना चाहती थी पहले भी, क्योंकि सरकार को यदि झुकाया तो एसकेएम ने झुकाया। एसकेएम सरकार के लिए चुनौती थी। एसकेएम को सरकार की शय पर ही तोड़ा गया है। उससे कुछ संगठन बाहर आए और एक बयान दिया गया कि एसकेएम 3,000 करोड़ में बिका। आपने भी सुना होगा। जब कानून वापस हुए, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, उसके मतलब यदि कानून वापस ना होते तो हम हार के आते तो एसकेएम पे इल्जाम लगाए जा सकते थे, मगर हम जीत के आए हैं। उस जीत को छोटा करने के लिए तरह तरह के लांछन लगाए गए और एसकेएम को सरकार चाहती थी एसकेएम बरकरार न रहे, और उसी दिशा में काम हो रहा है। एसकेएम को तोड़कर, एकता को तोड़कर कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पहले भी क्या कहता हूँ, 540 संगठन थे दिल्ली, अब 24-25 संगठन कैसे दिल्ली जा सकते हैं? जब यदि हमने दिल्ली जाना था, हमें 600 संगठन और 20-30 संगठनों को साथ में जोड़ना चाहिए था, फिर इसका फैसला होना चाहिए था। तो अब ये उनका फैसला है, इसलिए हमारा जो संगठन है पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा, ये एसकेएम का हिस्सा है। एसकेएम के जो फैसले उसको हम लागू करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमें इसके लिए व्यापक एकता की जरूरत है, और ये हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट है जो ये एमएसपी की लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये सारे देश की लड़ाई है। सारे देश के किसान संगठनों को, लोगों को, सारे किसानों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, तब जाके एमएसपी की बात होगी। हम तो एमएसपी की बात कर रहे, सरकार तो एमएसपी देना ही नहीं चाह रही। सरकार तो मंडीकरण समाप्त करने के जा रही है। तो सरकार से इस मांग को मनवाने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत थी, ना कि छोटे आंदोलन थी। अब तो लोगों का मनोबल भी गिरेगा। देखो, बार बार वो कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, मगर वो दिल्ली जा नहीं पा रहे। मतलब जो किसान फैसला कर लेते थे भी, हम जो करना है वो कर देते थे। एसकेएम जो फैसला करता था, एक लड़ाई जब आंदोलन होता था वो जीत जाता था, जीत की तरफ जाता था। यदि भारत बंद की कॉल आती थी, भारत बंद होता था। कोई भी कॉल आती थी एसकेएम की, उसको लोग लागू करते थे। मगर ये पहली बार हो रहा है कि वो गैर राजनीतिक और जो किसान मजदूर मोर्चा है, वो पता नहीं कैसी कॉलें दे रहा है, वो फेल हो जाती है हर बार। और वो दिल्ली जाने की जिद, हर बार दिल्ली नहीं जाया जा सकता। मतलब हर छोटी, मतलब हम कहते हैं हर आंदोलन दिल्ली होगा। एमएसपी के लिए पहले देश के अंदर एक माहौल बनाना चाहिए था, और वो 2-3 साल का जो समय लगता, उसके बाद जो एक बड़ा आंदोलन फिर साझे तौर पे लड़ना चाहिए था, तब जाके हमें एमएसपी की मिल सकती है। मगर एमएसपी प्राप्त करने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, बड़े व्यापक एकता की जरूरत है। इसमें 2-4 संगठन, 5-10 संगठन इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। ये हमारी समझदारी जी। मंदिर नथवान जी, चंदूरी साहब ने यहाँ तक बोल दिया है कि ये जो लोग बैठे हैं, ये इनका खुद का फैसला है। हम इनको बस सरकार को दुखी करेंगे तो थोड़ा बहुत हम समर्थन कर देंगे, बाकी हम इनके साथ नहीं है। लेकिन इन्होंने यहाँ तक बोला कि ये लोग कहते हैं कि जनता तो आए, लेकिन जो संगठनों के प्रमुख, जो मुखिया हैं, वो हमारे पास नहीं आएंगे। इनकी अपने नुमाइंदे भेजो, जनता है सारी, लेकिन ये नहीं आनी चाहिए। ये कहते हैं कि ये खुद अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। इनकी सोच ये है कि कहीं ये संगठनों के और नेता आ जाएं, कहीं ये टीआरपी ना ले जाएं, कहीं ये बड़े ना बन जाएं। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं सबको दरकिनार कर रहे हैं, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं, किसी को अहमियत नहीं दी जा रही है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? देखिए, ये तो मैं तो पहले क्या कहता हूँ, उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों की जरूरत नहीं, एसकेएम की जरूरत नहीं। बार बार वो गैर राजनीतिक मोर्चा ये कहता रहा है, और बरनाला रैली के अंदर भी कहा भी हम उनको साथ में नहीं लेंगे। अब भी उन्होंने कोई एसकेएम से कोई अपील नहीं की, वो सिर्फ चाल चल रहे हैं भी हम, वो सरकार को कम गाली निकाल रहे हैं और एसकेएम को ज्यादा गाली निकाल रहे हैं। अभी हरियाणा के एक इक्का दुक्का नेता है उनके साथ, वो दिल्ली जाने की बजाय खनौरी बॉर्डर जा रहे हैं। जाना दिल्ली है, मतलब पानीपत सोनीपत से के नजदीक दिल्ली है, दिल्ली जाना चाहिए, मगर वो साथी खनौरी बैठे हैं। और आंदोलन दिल्ली का, कॉल दिल्ली की है, और हरियाणा के साथियों को भी कह रहे हैं पंजाब में चले जाओ। पता नहीं कैसी मतलब कॉल दे रखी है। और यदि लड़ाई लड़नी थी, एकता करनी थी, तो कुदरती बात है भी जितने भी संगठन है वो, उनका एक प्रोग्राम है, उनका एक सिद्धांत है। बगैर सिद्धांत के कोई भी संगठन चलता नहीं। और जब एकता होती है तो एक प्लेटफॉर्म पे बात होती है, पहले बात होती है, तो प्रोग्राम बनता है आंदोलन कैसे करना है। जैसे पहले एसकेएम ने दिल्ली आंदोलन से पहले कई मीटिंगें की, कई दौर चले, उसके बाद वो दिल्ली का कार्यक्रम बना। मगर ये कह देना भी जनता आ जाए, नेता ना आए, ये सब स्वाभाविक नहीं है। अब हमारा संगठन हरियाणा के अंदर एक मजबूत संगठन के तौर पर हम उभरे हैं। और हरियाणा के कई किसान नेताओं ने तो यहाँ तक बोल दिया, कल सुरेश कोथ ने कहा कि सैनी साहब तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कई घोषणा तो कर रखी है, किसानों के सुन तो रहे हैं।
अरे भाई ये घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री भी करनी चाहिए। अरे वो तो सारे हरियाणा पे या दिल्ली दिल्ली जाओ, दिल्ली क्यों जाएं? अरे राजस्थान भी लागू करो, हरियाणा कर दिया है, पंजाब भी लागू करो, यूपी भी लागू करो, मोदी जी पे अपने आप प्रेशर बन जाएगा। तो ये क्या चल रहा है? पंजाब यहाँ के क्यों बैठे हैं? वो अपने वहाँ मुख्यमंत्री को पहले लागू करवाओ ना। हरियाणा ने तो लागू कर दिया, यहाँ के क्यों कर रहे हैं ये सब? देखिए ये भी भ्रमित करने वाली बात है। हरियाणा में एमएसपी पे मूंगफली नहीं बिकी इस बार। पट्टू का इलाका फतेहाबाद जिले के एक भी दाने की खरीद एमएसपी पे नहीं हुई। अभी कह रहे हैं एमएसपी, मेरे हिसाब से जो स्टेट सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि वो एमएसपी पे फसल खरीद ले। जैसे सेंटर पैसा देगा तो एमएसपी पे फसल खरीदी जा सकती है। खेती पे कोई नीति नहीं बनाई जा रही। ये खतरनाक खेल है। खेती को कैसे खत्म करना, खेती कैसे कंपनियों को देनी है, खेत जमीन पे कैसे कब्जा कंपनियों का करवाना है, उस दिशा की तरफ एक कदम है। चाहे वो पंजाब की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, मगर खेती को बचाने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नीति नहीं है। जब तक नीति नहीं बनेगी खेती पे तो खेती जो घाटे का सौदा रहेगी। हम कह रहे हैं अभी इसका लागत। जी, चडूनी साहब मिले हैं मुख्यमंत्री से, क्या कहेंगे इसको लेके? क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए संगठन मिलते हैं मुख्यमंत्री से, कोई बात नहीं। संगठन का प्रतिनिधिमंडल मिलता है, वो एक प्रक्रिया है, बहुत से काम होते हैं स्टेट के और कुछ मुद्दे होते हैं, मुद्दों को लेकर संगठन लगातार पहले भी मिलते रहे। कोई चंदूनी साहब उन्होंने बड़ी तारीफ की है मुख्यमंत्री साहब की। पहली बार ऐसा कोई नेता है जो इन्होंने 1.5 घंटे तक हमारी बातें सुनी। हुड्डा साहब ने तो कई बार हमें लताड़ लगाई, अब तुम्हें क्या पता, सबसे बड़ा नेता हूँ, मुझे सब पता है, मैं किसान हूँ, इस तरीके की लफ्ज यूज करते थे। इन्होंने हमारी बातें सुनी, बड़ी प्यार से हमारे गौर किया, 90 करोड़ रुपए खाते में डाल दिए सुबह उठते ही सब किसानों के। देखिए बात ऐसी है, अभी किसानों की एक ताकत है और किसानों की ताकत के आगे पहले ताकत नहीं थी किसानों की। जब हुड्डा का राज था तो पहले किसान बिखरे हुए थे, अब तक किसान एक ताकत के रूप में नजर आ रहे हैं और ताकत से हर आदमी झुकता है। और मुख्यमंत्री बात अच्छी करे तो अच्छी बात है, वो हरियाणा का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी है, उसने कोई एहसान नहीं किया, उसका फर्ज बनता है वो किसानों की बात सुने, अच्छी बात है। और हुड्डा साहब अपनी मान लो पुरानी उसने जब राज किया, जब हुड्डा का राज होता था तब हरियाणा के अंदर कोई ऐसा संगठन नहीं था मजबूत भी कोई बड़ी लहर हो। आपको पता है कि छोटे इक्का दुक्का मान लो संगठन थे। दिल्ली आंदोलन के बाद ही जो असल में तो जो लोग किसानी आंदोलन में चडूनी साहब ने यहाँ तक बोले हुड्डा राजनीतिक रोटियां सीख रहा है किसानों के आड़ के बीच में, किसानों के मतलब ऊपर कहीं राजनीति कर रहा है और ये हुड्डा की दाल गलने वाली नहीं है। चडूनी साहब ने यहाँ तक बोल दिया। देखो हुड्डा साहब का राज आता था चले गया, क्योंकि वो हुड्डा और शैलजा की आपस की लड़ाई थी, मतभेद थे। 100% राज हुड्डा साहब का आ रहा था, वो तो उनका मालूम नालायकी के कारण चला गया। तो नहीं, अभी आंदोलन पर राजनीति चल रही है, वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब कर रहे हैं। अभी देखो जो पिछला आंदोलन था उसका फायदा विपक्ष को ही मिलता है, और जहाँ मान लो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आंदोलन हो, यदि हरियाणा में गवर्नमेंट कांग्रेस की होती तो उसका फायदा विपक्ष को ही मिलना था। अब गवर्नमेंट बीजेपी की थी तो उसका फायदा विपक्ष को ही मिलना था, क्योंकि किसान तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहे थे। तो मगर वो तो बैठे बैठे वेट कर रहे हैं, अभी शायद 4 साल बाद हमारा नंबर लग जाएगा, 5 साल बाद। उन्होंने धरातल पे विपक्ष ने भी कोई काम नहीं किया। ये सच है, जो जिम्मेदारी विपक्ष की है, आवाज उठानी, लोगों के मुद्दों को उभारना, सड़कों पे लोगों को लेके आना, वो विपक्ष भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था सरकार तो हमारी आएगी, तो यदि लोग हम सड़कों पर लोगों को ले आए तो लोग सीख जाएंगे, सड़कों पे आके हम मसले हल करा सकते हैं। तो इसलिए वो चलते चलते एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, फिलहाल आंदोलन का क्या रुख देखते हैं? यहाँ समाप्त हो जाएगा या फिर किसी भी संगठन का समर्थन नहीं है? एसकेएम के 2 फाड़ उठ चुकी हैं और किसान नेताओं को कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया गया। बड़े बड़े संगठन पिछली बार अहम भूमिका निभा रहे थे, अलग अलग बॉर्डरों पे आप जैसे कई नेता अपने अपने संगठनों को लेके हजारों की संख्या में पूरा समर्थन दिया था, साथ चल रहे थे और खाना पीना दाल रोटी सब अपने साथ लेके प्रोवाइड करवा रहे थे किसानों को। वो कहीं न कहीं चुपचाप बैठे और इनके खिलाफ बयानबाजी चल रही है। तो क्या भविष्य देखते हो किसान आंदोलन का? देखिए आंदोलन होगा, क्योंकि देश में जो कृषि के ऊपर जैसा हमला, खेती के ऊपर जैसा हमला सरकार कर रही है, उसका जवाब बखूबी किसान देंगे। इसके लिए एक बाकायदा आने वाले समय में आपको आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी जरूर एसकेएम को तोड़कर सरकार ये संतुष्ट होगी भी शायद हम ये दोबारा आंदोलन नहीं कर पाएंगे, मगर आपको नजर आएगा बहुत जल्दी सड़कों पे आंदोलन होगा। हमने फैसला कर लिया 23 फरवरी को हिसार की धरती पर बहुत बड़ी रैली किसान करेंगे और उसकी तैयारियां हम पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं। अभी इसी साल के अंत तक एक बड़ा आंदोलन फिर दोबारा हरियाणा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी एमएसपी कागजों में है,
जब तक वो धरातल पे लागू नहीं होगी तब तक लोग इस पे विश्वास नहीं कर सकते। अभी डीएपी खाद नहीं मिली, कभी यूरिया नहीं मिल रहा, किसानी हर रोज लड़ेगी, आंदोलन समाप्त नहीं हो गए, आंदोलन और तेज हो गए, ये हमारा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप नथवान जी, आपका हमारे चैनल पे आपका कीमती समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू दिल से। शुक्रिया जी, थैंक यू। धन्यवाद। हमारे से दिन मनदीप नथवान बने थे, पगड़ी समाज जट्टा के प्रदेश अध्यक्ष थे। ये खास बातचीत में पिछली बार आंदोलन में अहम भूमिका निभाई इन्होंने, लेकिन अब की बात हम किसान नेताओं की बातचीत रहे, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे हैं और कहीं ना कहीं कई किसान नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप भी लगा दिए कि वहाँ हमें जाने नहीं दिया जाता, वहाँ हमें स्टेज पर नहीं उतरने दिया जाता, और वहाँ साफ बोल दिया कि आप लोगों की हमें जरूरत नहीं है, ये गैर राजनीतिक दल है, राजनीतिक वाले लोग यहाँ पे ना आए। तो फिलहाल किसान आंदोलन कहीं ना कहीं दो राहे पे खड़ा है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ महमूना लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24।